हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रहेगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी एडम की फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग। इसमें हम लेक्चर नंबर 38 पढ़ने वाले हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में बताएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार या दिल्ली या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा कर। नवजात में पहला टीका कौन सा होता है? बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या डीपीटी। तो नवजात को सबसे पहला टीका कौन सा दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है ताकि टीबी से क्या हो सके? सुरक्षा मिल सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? बेरी, रिकेट्स, पेलाग्रा या स्कर्वी। कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो होती है हमारा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अवस्था में वृद्धि दर सबसे तेज होती है? शैशवावस्था, शालेय अवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ा अवस्था। तो किस अवस्था में वृद्धि सबसे तेज होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। शैशव अवस्था में क्या होती है? वृद्धि बहुत तेज होती है। शैशवावस्था में क्या होती है? वृद्धि बहुत तेज होती है। जन्म के बाद पहला वर्ष शारीरिक वृद्धि का क्या है? सबसे तीव्र चरण होता है। नेक्स्ट WHO के अनुसार बच्चे को स्तनपान कितने समय तक कराना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या अधिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा WHO के अनुसार 6 महीने तक क्या करना चाहिए? माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक क्या करना है? माँ का दूध पिलाना चाहिए। लेकिन कहने का क्वेश्चन, इसका पूछने का कुछ और मतलब है। WHO के अनुसार स्तनपान कितने समय तक कराना चाहिए? ये कम से कम नहीं पूछा है, मतलब अधिक से अधिक कितने समय तक। तो कह रहा है विटामिन हमारा कह रहा है WHO के अनुसार स्तनपान क्या चाहिए? 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक समय तक। कर WHO शिशु को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, 6 महीने तक क्या करना चाहिए? सिर्फ माँ का दूध, और 2 साल या अधिक तक क्या करना चाहिए? स्तनपान की सिफारिश करता है। मतलब 2 वर्ष, कम से कम क्या होना चाहिए? 2 वर्ष से अधिक तक क्या कर सकते हैं? दूध बच्चे को पिला सकते हैं। नेक्स्ट ये गलती मत कीजिएगा, तब लोग 6 महीने मार के चले जाते हैं, गलत हो जाता है। तो कह रहा एक नवजात की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? एक नवजात की सामान्य श्वसन दर 20 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 15 से 25। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार किया है, तो एक बार फिर हमने सोचा आपका टेस्ट भी होता रहेगा। एक नवजात की सामान्य श्वसन दर होती है कितना? 30 से 60 बार पर मिनट। नवजात में तीव्र श्वसन सामान्य होता है और 30 से 60 के क्या होता है? पर 30 से 60 बार पर मिनट होता है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है पोलियो में से ग्रसित नवजात का पहला संकेत क्या होता है? हथेलियों का पीला होना, आंखों का सफेद भाग पीला होना, या पेशाब का गहरा रंग, या त्वचा पर चकत्ते। तो कह रहा पीलिया से ग्रसित नवजात का पहला संकेत क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा आंखों का सफेद भाग पीला होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। शिशुओं में आंखों की सफेदी में पीलापन सबसे पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? खसरा, तपेदिक, टाइफाइड, रिकेट्स। इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? रिकेट्स। ये तो विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है या संक्रमण से नहीं फैलता है, तो यह क्या जाएगा हमारा? संक्रामक बीमारी क्या है? रिकेट्स नहीं है। नेक्स्ट कर किशोर अवस्था में प्रमुख हार्मोन क्या होते हैं? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो कह रहा है किशोर अवस्था में प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है? तो हमारा टेस्टोस्टेरोन। यह पुरुषों में यौन विकास के लिए क्या मुख्य हार्मोन होता है? नेक्स्ट जन्म के समय बच्चे का औसत वजन क्या होता है? 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg या 3 kg।
जन्म के समय बच्चे का औसत वजन कितना होता है? 3 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। औसत शिशु का वजन 2.5 से 3.5 किग्रा के बीच होना चाहिए। 2.5 से 3.5 का यानी औसत क्या होना चाहिए? 3 kg। नेक्स्ट, कर डीपीटी वैक्सीन में कौन कौन सी बीमारियों से सुरक्षा मिलती है? डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, या डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, पर्टूसिस, पोलियो, टिटनेस, या पोलियो, मिजल्स, टिटनेस। तो हमारा डीपीटी, डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है पर्टूसिस, टी से होता है टिटनेस। तो हमारा राइट आंसर कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। डीपीटी वैक्सीन में इन 3 बीमारियों से क्या के खिलाफ इम्यूनिटी क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशु का सामान्य तापमान क्या होता है? 36.5 से 37.5, 35 से 36, 38 से 39, या 34.5 से 35.5। तो क्या करा है? नवजात शिशु का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारा 36.5 से 37.5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नवजात का सामान्य तापमान वयस्कों के समान होता है और यह 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में दस्त का मुख्य कारण क्या है? बच्चों में दस्त का मुख्य कारण क्या है? वायरस संक्रमण, परजीवी संक्रमण, दूध एलर्जी, या ठंडा भोजन। तो बच्चों में दस्त का मुख्य कारण है वायरल इन्फेक्शन। क्या? वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस संक्रमण। रोटा वायरस बच्चों में दस्त का क्या होता है? मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट, कर जन्म के समय बच्चे को सिर पर मुलायम झिल्ली को क्या कहते हैं? बच्चों के सिर की मुलायम झिल्ली को क्या कहती हैं? फॉन्टेनेल, स्कल, स्यूचर, क्राउन। तो कह रहा है जन्म के समय बच्चे की सिर पर मुलायम झिल्ली को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं फांटेनेल। सिर की हड्डियां पूरी तरह क्या होती है? जुड़ी नहीं होती हैं, बीच में क्या होता है? फांटेनेल होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात को सबसे पहले कौन सी भावना विकसित होती है? दृष्टि, स्पर्श, स्वाद, श्रवण। तो नवजात में कौन सी भावना सबसे पहले क्या होती है? विकसित होती है। तो नवजात में सबसे पहले विकसित होती है क्या? स्पर्श, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। गर्भ में ही स्पर्श की भावना विकसित हो जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया का निदान किस जांच से होता है? एलिसा टेस्ट से, बिल्बुरिन स्तर जांच, HbA1c, या CRP टेस्ट। तो कह रहा पीलिया की निदान किस जांच से होता है? तो पीलिया का निदान किस जांच से होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा बिल्बुरिन स्तर जांच। इस टेस्ट से पता चलता है कि शरीर में बिल्बुरिन की मात्रा सामान्य से अधिक है या नहीं। नेक्स्ट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जल्दी से क्या करिए? एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा शेयर और एक छोटा सा कमेंट। सेशन पसंद आ रहा तो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो बस इतना सा काम कीजिए, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। कर बच्चों में सबसे सामान्य पोषक तत्व की कमी क्या होती है? बच्चों में सबसे सामान्य पोषक तत्व की कमी क्या होती है? कैल्शियम कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, या विटामिन ए की कमी। तो सबसे सामान्य पोषक तत्व की कमी क्या होती है? तो बच्चों में सबसे सामान्य पोषक तत्व की कमी होती है आयरन की कमी। यह एनीमिया का प्रमुख कारण है जो थकान व एकाग्रता में क्या करता है? कमी लाता है। क्योंकि हम पहले लोहे के बर्तन में खाते थे तो हमें आयरन मिल जाता था, लेकिन अब हम लोहे के बर्तन में खाते नहीं हैं, तो इसलिए क्या होता है? आयरन हमें मिलता नहीं है, तो आयरन की कमी हो ही जाती है। नेक्स्ट, कह रहा है नवजात का पहला मल क्या कहलाता है? म्यूकस, मिकोनियम, स्टूल, फीकल। तो नवजात का पहला मल क्या कहलाता है? मिकोनियम। यह गाढ़ा काला सा पदार्थ होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे की आंतों में क्या आता है? बच्चों की आंतों में क्या आता है? बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलियो के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? IPV, DPT, MMR, BCG। तो पोलियो के लिए कौन सा टीका बच्चों को दिया जाता है? तो हमारा हो जाएगा IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन।
और OPV दोनों पोलियो के लिए क्या होते हैं। तो पोलियो के लिए कौन सा टीका देता है, IPV। यदि OPV रहता तो OPV मारते, IPV है तो IPV मारेंगे। नेक्स्ट, कर निम्न में से कौन सा संकेत कुपोषण का नहीं है। सुस्त विकास, कमजोर प्रतिरक्षा, त्वचा पर चमक, त्वचा में चमक या वजन में कमी। तो कर निम्न में से कौन सा संकेत कुपोषण का नहीं है। तो कुपोषण का संकेत कौन सा नहीं है, त्वचा में चमक। त्वचा में चमक कुपोषण का संकेत नहीं होता है। कुपोषण में त्वचा रूखी और मुरझाई होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवजात शिशु की पहली रोशनी का परीक्षण किस विधि से होता है। रेटिनल टेस्ट, रेड रिफ्लेक्स टेस्ट या स्लिट लैंप टेस्ट या कलर ब्लाइंड टेस्ट। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन, नवजात शिशु की पहली रोशनी का परीक्षण किस विधि से होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड रिफ्लेक्स टेस्ट। यह आंखों के पीछे की संरचना की जांच करता है जिससे जन्मजात दोषों का पता चलता है। नेक्स्ट, कह 5 वर्ष तक के बच्चों की में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। कुपोषण, निमोनिया, TB, कैंसर। 5 वर्ष तक के बच्चों का में मृत्यु का कारण क्या है। 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु का कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। WHO के अनुसार यह बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट, कर निम्न में से कौन सी कॉन्जिनिटल एनोमेली है। हृदय छिद्र, डेंगू बुखार, पीलिया या टाइफाइड। तो कह रहा निम्न में से कौन सी कॉन्जेनिटल एनोमेली है। निम्न में से कौन सी कॉन्जिनेटल एनोमेली है। तो हृदय में छिद्र, हृदय में छिद्र। जन्म के समय से मौजूद हृदय दोष को कॉन्जेनिटल एनोमेली कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा, बच्चों में डिहाइड्रेशन का सबसे सटीक संकेत क्या है। प्यास लगना, कम पेशाब, आंखों का धंसना या त्वचा का चमकना। तो कह रहा बच्चों में डिहाइड्रेशन का सबसे सटीक संकेत क्या है। डिहाइड्रेशन का सबसे सटीक संकेत होता है आंखों का धंसना, आंखों का धंसना। यह गंभीर डिहाइड्रेशन का मुख्य दृश्य संकेत है। नेक्स्ट, कर ORS घोल का आदर्श अनुपात क्या है। 5 ग्राम ग्लूकोज 5 ग्राम नमक, 20 ग्राम ग्लूकोज 1 ग्राम नमक या 13.5 ग्राम ग्लूकोज 2.6 ग्राम नमक या 75 ग्राम ग्लूकोज 15 ग्राम नमक। तो कह रहा ORS घोल का आदर्श अनुपात क्या है। तो ORS घोल का आदर्श अनुपात होता है ऑप्शन नंबर सी, 13.5 ग्राम ग्लूकोज और 2.6 ग्राम क्या होता है, नमक होता है। WHO के द्वारा निर्धारित ORS क्या फार्मूला यही होता है। नेक्स्ट, कह रहा किस बीमारी से विटामिन ए की उच्च खुराक दी जाती है। किस बीमारी में विटामिन ए की उच्च खुराक दी जाती है। टेटनस, डायरिया, खसरा, निमोनिया। तो कह रहा किस बीमारी में विटामिन ए की उच्च खुराक दी जाती है। तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा। खसरा में विटामिन ए की क्या की जाती है, उच्च खुराक दी जाती है। खसरे में आंखों और इम्यून सिस्टम की रक्षा के लिए विटामिन ए दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का हिस्सा है। किशोर की लैंगिक शिक्षा, पोषण परामर्श, वृद्धावस्था देखभाल या मानसिक स्वास्थ्य सहायता। तो कह रहा क्या निम्न में से कौन सा कार्य किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था देखभाल। RKSK केवल किशोरों के लिए है, वृद्धों के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा HB स्तर की जांच किस रोग की पहचान में मदद करता है। मलेरिया, टाइफाइड, खसरा, एनीमिया। जो हमारा HB स्तर की जांच किस रोग की पहचान में मदद करता है। तो HB स्तर की जांच हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया की पहचान करता है। HB की कमी सीधे एनीमिया को क्या करती है, दर्शाती है। तो बढ़ते हैं आगे। करा बच्चों के लिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की श्रेणी नहीं है। मरासमस, क्वाशियोरकोर, रिकेट्स या मरासमस क्वाशियोरकोर। तो करा बच्चों के लिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की श्रेणी नहीं है।
तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। यह विटामिन डी की कमी है, न कि प्रोटीन, एनर्जी, कुपोषण। नेक्स्ट, कह रहा किशोर लड़कियों को आयरन की गोली किस रंग में दी जाती है? हरा, गुलाबी, नीला, लाल। कह रहा किशोर लड़कियों को आयरन की गोली किस रंग में दी जाती है? तो हमारा हो जाएगा गुलाबी रंग में। IFA सप्लीमेंटेशन योजना के तहत लड़कियों को गुलाबी गोली दी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट, कह रहा है बाल अधिकारों में कौन सा शामिल नहीं है? जीवित रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हथियार रखने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। तो हमारा बाल अधिकार में कौन शामिल नहीं है? तो हथियार रखने का अधिकार, यह बाल अधिकारों का हिस्सा नहीं है। तो उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। और सेशन पसंद आया तो क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक किए होंगे, शेयर किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे और अच्छा सा कमेंट भी किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।